कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देंगे कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन की जमानत भी जब्त होगी। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित राष्ट्र के रूप में हुआ है। आज भारत के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति हुई। आज हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की हमारे ऊपर आंख उठा के देख ले। अगर कुछ हरकत करता है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारते। चाइना जितने भी प्रपंच रच ले, लेकिन 1 इंच जमीन पे पैर रखने के पहले सोचता है। तो आज हमको एक ऐसा गृह मंत्री भारत को मिला है कि जिनके नेतृत्व में आज भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित है और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने 563 रियासत को मिला के भारत का निर्माण किया था। और उसके बाद अगर कोई गृह मंत्री हुआ है जिन्होंने भारत को अखंड बनाए रखा, बल्कि अखंड बनाने के साथ साथ जो उस जमाने की चूक थी कि कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं था, धारा 370 को आदरणीय अमित शाह जी ने अलग किया, वर्तमान गृह मंत्री जी ने, और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना के दिया। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ भारत के सर्वांगीण विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और हो रहा है, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की और भारत की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित राष्ट्र के रूप में हुआ है। आज भारत के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति हुई। आज हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की हमारे ऊपर आंख उठा के देख ले। अगर कुछ हरकत करता है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारते। चाइना जितने भी प्रपंच रच ले, लेकिन 1 इंच जमीन पे पैर रखने के पहले सोचता है। तो आज हमको एक ऐसा गृह मंत्री भारत को मिला है कि जिनके नेतृत्व में आज भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित है और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हमारे विजय राघवगढ़ की बरी में होने जा रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया और 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य संख्या की पहुँचाई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है कि अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब परिवार लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक के मेरे को ऐसा लगता है कि सारे आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश के इस भूभाग के ध्वस्त होने वाले भीड़ के आंकड़े लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आने वाले हैं। किसके समर्थन में यहाँ पर जो है? देखिए, ये रैली चुनाव की रैली है, और चुनाव एक तरफ जहाँ खजुराहो सीट, ये जो बरी जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, ये 3 लोकसभा का केंद्र बिंदु माना जा सकता है। एक तरफ बरी जहाँ खजुराहो लोकसभा में आता है, वहीं बरी से 4 किलोमीटर में मानपुर विधानसभा लगी हुई है, जो कि शेड्यूल लोकसभा में आती है। 18 किलोमीटर पे उमरिया भानोगढ़ विधानसभा है, जो यहाँ से 18 किलोमीटर है, वो भी शेड्यूल पे आती है। 13 किलोमीटर पे बड़वारा विधानसभा है, वो भी शेड्यूल लोकसभा में आती है। और 11 किलोमीटर पे मैहर विधानसभा है, जो 17 लोकसभा क्षेत्र में आती है, और बरी अपने आप में खजुराहो लोकसभा। तो 3 लोकसभा का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करने का औचित्य उद्देश्य ही ये था कि 3 लोकसभा में आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा दी गई ऊर्जा को लेकर कार्यकर्ता वापस मैदान में जाएंगे और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके, मैं तो ये समझता हूँ कि इस बार खजुराहो भारत के अंदर नंबर 1 पे आने वाली संख्या के हिसाब से चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल भी और इधर सतना। वैसे तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देंगे कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन की जमानत भी जब्त होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर अपना, देखिए, बहुत बड़ी साजिश है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पे हर संभव प्रयास किया कि उनको कोई कैंडिडेट मिल जाए। सारे कैंडिडेट ने, कांग्रेस के सारे नेताओं ने मना कर दिया खजुराहो से चुनाव लड़ने के लिए। तो इन्होंने साजिश के तहत इस खजुराहो सीट को इंडिया गठबंधन को दिया, और इंडिया गठबंधन में भी इन्होंने दिया समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं ने चुनाव लड़ने से नहीं किया। पहले उन्होंने टिकट दी डॉक्टर क्या नाम है, मनोज यादव जी ने 2 दिन बाद अपनी टिकट वापस कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होने जा रही है। उन्होंने जब टिकट वापस की तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे अपने सबसे घनिष्ठ विश्वस्त सहयोगी की पत्नी श्रीमती मीरा यादव को टिकट दी। मीरा यादव जी ने और उनके पूरे परिवार ने देखा कि यहाँ तो जमानत बचाना मुश्किल है, तो उन्होंने भी क्या किया, जानबूझ के ऐसी त्रुटि की। आज की तारीख में कोई पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी कभी दस्तखत करना नहीं छोड़ता। इन्होंने 2-2 जगह दस्तखत छोड़ दिए। दूसरी बात, गांव का एक पंच भी चुनाव लड़ता है, सरपंच भी चुनाव लड़ता है, तो वो मतदाता सूची की सर्टिफाइड कॉपी लगाता है।
इन्होंने जानबूझ के सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई ताकि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ये कांग्रेस और समाजवादी की इंडिया गठबंधन की मिली हुई साजिश थी कि चुनाव मैदान से भागो, अपनी अपनी इज्जत बचाओ। तो ये इस बार यहाँ पे हम सबकी जमानत जब्त करा के चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपने हाल ही में एक बयान दिया था एक चैनल में कि यहाँ से अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी लड़ लेंगी तो उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। आज की स्थिति तो देख कैसी Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.